Hi friends, good morning to all of you. This is Alam. Today I have brought this session very special for all of you that today I am going to teach to all of you present perfect continuous tense. Already I have taught to all of you simple present tense, present continuous. I have covered each and every sections in simple present tense as well as present continuous tense. Now today I am going to teach to all of you present perfect tense. Now this tense is a very important. चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज का सेशन जो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो प्रेजेंट टेंस में आपको पढ़ाने वाला। और प्रेजेंट टेंस में क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। यानी बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो है हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होते हैं, एक्शंस कंप्लीट कर चुके होते हैं प्रेजेंट टेंस में, और उस टेंस को वैसे सेंटेंसेस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लाके कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ आप लोग थोड़ा है ना यहाँ पे ज़्यादा कॉन्शियसली फोकस कीजिए, क्योंकि मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ उस पर ज़्यादा मोर फोकस कंसंट्रेट रहने की आवश्यकता है। अगर आप कंसंट्रेट नहीं है तो फिर आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। If you want to learn English, how to speak, how to write, how to read in a proper way, जैसे भी यानी आपको कैसे पढ़ना होगा, कैसे लिखना होगा, कैसे उसको बोलना है, अगर आप सीखना चाहते तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और काफ़ी मतलब अपने माइंड को यहाँ फोकस रखे, प्रेजेंट रखे, इस पर फोकस करके देखिए। अदरवाइज ये मतलब यूजलेस हो जाएगा आपका जो टाइम है। तो मैं आप लोगों के लिए जो क्लासेस रेगुलर लेके आ रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्लासेस हो रही है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ क्या क्या बताऊँगा आज इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आप लोगों को सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन बताऊँगा, मैं इसका डेफिनेशन भी बताऊँगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आइडेंटिफिकेशन और सिंबल। अगर आपने आइडेंटिफिकेशन और सिंबल पहचानना सीख गए हैं कि जो आपका हिंदी में होता है कि हिंदी में इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है और सिंबल क्या है, इसके अलावा आप फिर आसानी से फिर और इसका स्ट्रक्चर्स है, इस स्ट्रक्चर्स को अगर आपने सीख लिया है, आपने याद कर लिया है, तो आप डेफिनेटली आप एग्जांपल जो मैं दूंगा इस एग्जांपल के बेस पे आप हर एक सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम है, या बिना टाइम गंवाए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आखिर होता, इसका डेफिनेशन क्या होता है कि द एक्शन विच हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड या इज सेड टू बी इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी जो घटना हम लोग की पूरी हो गई रहती है, कंप्लीट हो गई रहती है बोलते समय प्रेजेंट वर्तमान काल में, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग फॉर्म करते हैं। ये डेफिनेशन था। अब आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ सिंबल जिस हिंदी क्रिया के अंत में, यानी जिस हिंदी क्रिया के अंत में या है, सिंबल देखिए क्या लिखा है, या है, क्या है, या है, ई है, क्या है यहाँ, ई है, ई है, याद कर लीजिए, अच्छे से याद कीजिए इसको। ई है, ए है, या हूं, चुका हूं, चुका हूं, चुकी हो, चुके हो, ए है, ई है, या हूं, ये सारे रहे जिस हिंदी क्रिया के अंत में। तो उसको फॉर्म करने के लिए हम लोग समझ जाते हैं कि ये किस टेंस में आ रहा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ रहा है। किस टेंस में आ रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ रहा है। ये सिंबल देखते ही हम पहचान जाएंगे उस सेंटेंस को। फिर इसको फॉर्म किस पे करेंगे? सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर्स जो होगा, सब्जेक्ट होगा आपका हैज, हैज, एच ए एस, हैज, हैव, एच ए भी ई, हैव, एच ए भी ई, हैव, V3 ऑब्जेक्ट प्लस आर, सिंपल है, इसी पे फॉर्म करना। और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है इसमें हमेशा ही हम लोग V3 ही यूज करते हैं, V3 के अलावा कोई वर्ब यूज नहीं करते। यानी जो वर्ब का फॉर्म होगा वो V3 होगा, यानी वर्ब का जो रूप होगा वो तीसरा रूप होगा। चलिए यहाँ पे अब मैं एग्जाम्पल कुछ बताता हूँ आप लोग को। जैसे मैंने तो सिंबल आप लोगों को बता दिया कि सिंबल क्या होता है इसका।
इसके अलावा सिंबल के अलावा मैंने आप लोगों को बता दिया कि स्ट्रक्चर्स क्या होता है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स है। तो मैंने स्ट्रक्चर्स आप लोगों को बताया, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस आर। फिर यहाँ पे जब इसको हम लोग बनाते हैं तो जैसे मैं लेता हूँ एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ बहुत सारे एग्जाम्पल, एक एक करके मैं आप लोगों को समझाता जाऊंगा, एक एक करके मैं समझाऊंगा, एक एक करके आप लोग बस फोकस कीजिए और कंसंट्रेट कीजिए क्लास पे कि मैं क्या समझा रहा हूँ। हम लोग वहाँ खेलने के लिए गए, देखिए यहाँ गए, गए हैं, या ई है, ये है, ए हो या ई है, ये गए है ना, गए। तो हम लोग वहां खेलने के लिए गए हैं। तो वी हैव गॉन देयर टू प्ले। वी आपका सब्जेक्ट हो गया, हैव क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, और गॉन V3 हो गया, गो वेंट गॉन, गॉन V3 हो गया, वहां का देयर हो गया, और टू प्रीपोजिशन जोड़ने का काम कर रहा है, और प्ले। वी हैव गॉन देयर टू प्ले या वी हैव गॉन देयर फॉर, या अगर फॉर लगा रहे हैं आप लोग तो फॉर प्लेइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉर प्लेइंग। समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही है ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके चलिए, आज सुबह में मैं इस कार्यालय में आया हूँ। आज सुबह में मैं इस कार्यालय में आया हूँ। तो टूडेज मॉर्निंग, क्या आज सुबह का क्या लिखेंगे, टूडेज मॉर्निंग I have come in this office. Today's morning I have come in this office. Today morning I have come in this office. कम का V3 कम ही होता है, कम केम कम, कम केम कम होता है। ओके, फिर है नेक्स्ट है, यहाँ पे भी आया हूँ, आप लोग देख सकते हैं, आया, या हूँ, या हूँ, यहाँ या हूँ लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए, हम लोग पहले ही खाना खा चुके हैं, हम लोग पहले ही खाना खा चुके हैं। तो पहला वी, हम लोग का क्या होता है, वी होता है, हम लोग का क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी, वी हैव पहले का, पहले ही, वी हैव ऑलरेडी ईटन फूड, या वी हैव ऑलरेडी टेकन फूड, दोनों सही है। ओके, देखिए यहाँ पे खाना खा चुके हैं, चुके हैं या चुके हो, देखिए यहाँ पे चुके हो है, यहाँ पे चुके हो, चुके हो, इसके लास्ट में चुके हो आ गया। फिर आप किसके साथ वहां गए हैं, गए हैं, ए है, गए हैं, यहाँ आ गया गए हैं, आप किसके साथ वहां गए हैं। तो यू हैव गॉन देयर विद हुम, या विद हुम, विद को यहाँ भी ला सकते हैं, विद हुम यू हैव गॉन देयर। ओके, ऐसे ही बना सकते हैं। आपका क्या होता है, यू होता है, आपका क्या होता है, यू होता है, यू के साथ हैव का यूज करते हैं, गॉन फिर जाना का आपका V3 होगा, देयर का वहां हो गया विद होम। ओके, फिर आइए यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ मैं उनसे बात कर चुका हूँ, मैं उनसे बात कर चुका हूँ, चुका हूँ, देखिए चुका हूँ आ गया, चुका हूँ, इसके सेंटेंस के लास्ट में चुका हूँ आ गया। यहाँ मैंने लिखा हुआ है सिंबल में, आइडेंटिफिकेशन में, कि जिस क्रिया के अंत में चुका हूँ, चुका है, चुकी है, चुके हो, तो चुका हूँ आ गया। तो आई का क्या होता है, मैं, आई का क्या होता है, मैं, आई के साथ हैव लगता है, हैज या हैव यूज करना, तो आई के साथ हैव लगता है। टॉक्ड, आई हैव टॉक्ड, बात करना V3 हो जाता है, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। ओके, तो आई हैव टॉक्ड टू हिम, आई हैव टॉक्ड टू हिम, मैं उनसे बात कर चुका हूँ। अब दूसरा लेते हैं यहाँ पे, मैं 2 बार कश्मीर घूम चुका हूँ, मैं 2 बार कश्मीर घूम चुका हूँ। देखिए फिर आगे घूम चुका हूँ, चुका हूँ, तो आई का फिर हो गया मैं, आई के साथ हैव यूज होता है, आई के साथ हैव यूज होता है। तो आई हैव विजिटेड, घूमना का विजिट होता है, विजिटेड, VISITED, विजिटेड कश्मीर ट्वाइस, यानी 2 बार, कश्मीर ट्वाइस, आई हैव विजिटेड कश्मीर ट्वाइस, यानी 2 बार मैं कश्मीर घूम चुका हूँ। अब फिर आइए यहाँ पे, वह अभी तक अच्छा किया है, बोलते हैं ना, वो अभी तक अच्छा किया है, यानी खेल, सचिन अभी तक अच्छा किया है, विराट कोहली अभी तक अच्छा किया है, तो वह अभी तक अच्छा किया है, यानी परफॉर्मेंस उसका ठीक है अभी तक। फिर है तो वह का क्या हो जाता है, ही के साथ हैज का प्रयोग करता है, HAS, ही के साथ हैज का HAS, हैज, ही हैज डन, डन, डू का डू, डिड, डन,
डू, डिड, डन, तो डन हो गया V3। ही हैज डन वेल अप टू नाउ, वेल अप टू नाउ यानी अभी तक, अभी तक अच्छा, अभी तक का वेल, अप टू नाउ, अप टू नाउ अभी तक, और वेल मतलब अच्छा। ओके, फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, और इसमें भी आप देखिए इसके लास्ट में या है, या है, यहाँ है, या है, या हूँ, या है आगे इसमें। फिर यहाँ पे देखेंगे वह सभी मीटिंग में हमेशा सम्मिलित हुआ है, यानी बोलते हैं ना कि वो कोई मीटिंग मिस नहीं करता है, छोड़ता नहीं है, तो वह सभी मीटिंग में हमेशा सम्मिलित हुआ है। तो ही हैज ऑलवेज, ही का वह, तो वह ही के साथ हैज लगाएंगे हमेशा के लिए, ऑलवेज, ही हैज ऑलवेज अटेंडेड, अटेंडेड सम्मिलित होना, अटेंडेड ऑल सभी, सभी, सभी ऑल मीटिंग, ही हैज अटेंडेड ऑल मीटिंग। ओके, फिर यहाँ नेक्स्ट है मैं यहाँ 2 साल काम किया हूँ, बोलते हैं ना मैं यहाँ 2 साल काम किया, मैं यहाँ 2 साल रहा हूँ, मैं यहाँ 10 साल रहा हूँ, तो मैं यहाँ 2 साल काम किया, तो आई हैव वर्कड हियर 2 years, आई हैव वर्कड हियर 2 years। या हूँ, फिर आ गया या हूँ, आप देख सकते हैं या हूँ, यहाँ है या हूँ, तो आई का मैं होता है आई, आई मीन्स मैं, आई के साथ हैव का यूज होता है, 2 बार काम किया हो, तो आई हैव वर्कड हियर ट्वाइस ईयर्स, यानी ट्वाइस ईयर्स या 2 years, आई हैव वर्कड हियर ट्वाइस ईयर या 2 years, इज इट राइट? ओके, चलिए आगे। ओके, तो आगे चलते हैं। आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हैज़ और हैव कहाँ यूज़ करता है, हैज़ और हैव कहाँ यूज़ करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हैज़ और हैव को कहाँ यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे मासूम और नादान बच्चे होते हैं, और मतलब क्या बताया जाए, वो ऐसे बच्चे होते हैं जो बार बार ऑफन मिस्टेक्स करते रहते हैं, ऐसे कि हैज़ और हैव कहाँ यूज़ करना, जहाँ हैज़ यूज़ करना है वहाँ हैव यूज़ करते हैं, और जहाँ हैव यूज़ करना है वहाँ हैज़ यूज़ करता है। तो चलिए मैं कंप्लीट इसको कर देता हूँ, एक बार क्लियर कर देता हूँ, फिर आप लोग मिस्टेक नहीं कीजिएगा कभी भी लाइफ में। जैसे मैंने नोट में लिखा हुआ कि हैज़ नोट 1 है, हैज़ इज ऑलवेज यूज्ड विद ही, शी, इट, यानी हैज़ का प्रयोग हमेशा, हैज़ का प्रयोग हमेशा, क्या चीज़ का, हैज़ का, क्या चीज़ का, हैज़ का प्रयोग हमेशा ही, शी, इट, यानी ही मीन्स वह, पुल्लिंग के लिए शी मीन्स वह, स्त्रीलिंग के लिए इट, नॉन लिविंग के लिए, निर्जीव के लिए इट, एंड थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन या नंबर। थर्ड पर्सन किसी अकेला का नाम हो, किसी अकेला का नाम हो, कोई भी राम, श्याम, गीता, रानी, मतलब जो भी हो, सबके साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे। ओके, ये सबके साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे। क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, हैज़ का प्रयोग करेंगे। अब आइए नेक्स्ट में देखिए, 2 नंबर में हैव इज ऑलवेज यूज्ड विद, हैव का प्रयोग हमेशा ही, हैव का प्रयोग हमेशा ही किसके साथ, आई मीन्स मैं, आई, यू मीन्स आप, या आप लोग, वी मीन्स हम या हम लोग या हम सब, दे मीन्स वे लोग या वे सब, एंड फर्स्ट सेकेंड पर्सन और प्लूरल नाउन, फर्स्ट और सेकेंड पर्सन या प्लूरल नाउन है, यानी प्लूरल नाउन मतलब जहाँ 2 नाम हो वहाँ हैव का प्रयोग करेंगे। कहाँ करेंगे, समझ में आ गया, आई के साथ, आई मीन्स मैं, आई के साथ आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम या आप लोग, यू मीन्स तुम या आप लोग, दे मीन्स वे सब या वे लोग, दे मतलब वे सब या वे लोग, और फिर उसके बाद से वी, हम सब या हम लोग के साथ इसका, और कोई फर्स्ट या सेकेंड पर्सन हो या प्लूरल सेकेंड पर्सन या प्लूरल नाउन या नंबर हो, तो उसके साथ हमेशा ही हैव का प्रयोग किया जाता है। राइट, समझ में आ गई, किसके साथ, हैव का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए मैंने कुछ फिर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे मैंने पहले ही अपना काम पूरा कर लिया, यानी बोलते हैं ना मैंने पहले ही अपना काम पूरा कर लिया, मैं फ्री हूँ अभी, मैंने पहले ही अपना काम पूरा कर लिया। तो आई मीन्स मैं या मैंने, हैव, आई के साथ मैंने बताया हैव का प्रयोग किया जाता है पहले ही, ऑलरेडी, कंप्लीट का वर्ब 3, कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क। ओके, चलिए फिर देखते हैं यहाँ पे, तुम बहुत पहले यहाँ आ गए हो, बोलते हैं ना तुम बहुत पहले यहाँ आ गए हो,
यानी बहुत पहले तुम आ गए, समय से बहुत पहले आ गए, तो वही होता है। यहाँ तुम का यू होता है, तुम का यू होता है। यू हैव कम हियर मच अर्लियर, 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 यानी आप बहुत पहले यहाँ आ गए हैं। फिर है वह बोर्ड की परीक्षा पास कर चुकी है, वह बोर्ड की परीक्षा पास कर चुकी है। तो शी हैज पास्ड बोर्ड एग्जामिनेशन, शी हैज पास्ड बोर्ड एग्जामिनेशन। फिर आपने अपना उंगली काट लिया है, आपने अपना उंगली काट लिया है, उंगली काट लिया। तो यू हैव, आपने यू हैव कट योर फिंगर, यू हैव कट योर फिंगर। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखने वाली चीज जो मैंने इस सेंटेंस लिखा हुआ है, श्याम और राम, श्याम और राम यहाँ 2 साल रह चुके हैं, श्याम और राम यहाँ 2 साल रह चुके हैं। तो श्याम क्या क्या होता है, श्याम हो गया और का एंड हो गया राम। अब देखिए ये दोनों सिंगुलर है, लेकिन 2 नाम होने की वजह से अब प्लुरल हो गए, यहाँ 2 नाम एक साथ आ गए इसलिए प्लुरल हो गए। और इसके साथ क्या यूज करेंगे, हैव का, HAVE, हैव का। श्याम एंड राम हैव लिव्ड हियर 2 years, ओके। श्याम एंड राम हैव लिव्ड हियर 2 years, ओके। फिर आइए, ट्रेन पहले ही खुल चुकी है या पहले ही जा चुकी है, ट्रेन पहले ही खुल चुकी है या पहले ही जा चुकी है। The train has already left, या the train has already gone, ये भी हो जाएगा, ठीक है, या the train has already left, दोनों सही है। फिर हम लोग यहाँ अभी आए हैं, बोलते हैं ना हम लोग यहाँ अभी आए, तो we have just come here, we have just come here, we have just come here। तो I think that, and I am hoping here that I have explained it, I hope that I have explained each and every sections of the present perfect tense here in an affirmative sentence. Tomorrow I will teach, यानी कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे फॉर्म करते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे फॉर्म करते हैं, WH अफर्मेटिव कैसे फॉर्म करते हैं, और WH जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसको कैसे फॉर्म किया जाता है। इसके अलावा और सारे बहुत चीज़ें जो कल मैं बताऊंगा, कल के क्लास में। मैं चाहता हूं कि आप लोग डेली बाय डेली इस वीडियो को, इस क्लास को अटेंड करें और अटेंड करने के बाद बेनिफिट उठाए, यानी गेन उठाए यहाँ से। ये नहीं कि बस टाइम क्या है, टाइम इधर उधर आप पास कर लेंगे, वहाँ जाके बैठ जाएंगे, वहाँ जाके बैठ जाएंगे, वहाँ घूम लेंगे, टाइम पास करने से क्या होगा। ऐसे भी आप 15 से 20 मिनट का वीडियो देख लीजिएगा तो आप बहुत सारे चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जो कंसेप्ट है, आपको जो फोबिया है, इंग्लिश फोबिया यानी अंग्रेजी का जो डर है, इंग्लिश फोबिया इसे बोलते हैं, वो आपके दिल से निकल जाएगा, आपके माइंड से गायब हो जाएगा। और जितना प्रैक्टिस, मोर एक्सपीरियंस, जितना एक्सपीरियंस उतनी प्रैक्टिस, या जितनी प्रैक्टिस उतनी एक्सपीरियंस। मोर प्रैक्टिस मोर एक्सपीरियंस, मोर प्रैक्टिस मोर एक्सपीरियंस। जितना अनुभव, जितना आप मतलब पढ़िएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना आप इस पे अभ्यास कीजिएगा, उतना ही अनुभव आपको होते जाएगा। और मोर प्रैक्टिस मोर कमांड, मोर प्रैक्टिस मोर कमांड, मोर प्रैक्टिस मोर कमांड। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना कमांड होते जाएगा। तो चलिए मैं आज का क्लास यहीं पे ओवर करता हूँ। और अभी फंडामेंटल राइट्स वाला मैंने मतलब क्लासेज स्टार्ट किया, उसको अभी मैंने उसमें आर्टिकल्स का कुछ रिकॉर्ड किया, फिर आज रिकॉर्ड करके कल मैं आर्टिकल्स के बारे में डालूंगा। तो उस वीडियो को भी देखिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है वो हर एक नागरिक का अधिकार है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में हर एक नागरिक को जानना होगा और उसके बारे में उनको नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। अदरवाइज कोई भी आके आपको कूट के चला जाएगा, आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो चलिए अभी मुझे वो भी क्लास लेनी है, तो इस क्लास को मैं यहीं पे ओवर करता हूँ। चलिए जय हिंद, जय हिंद। जो हमारे देश के लिए आन बान शान है, जय हिंद।